आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से बस कुछ ही घंटों की अवधि और शेष है और फिर तीर्थराज प्रयाग में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, यहां पर सबसे बड़ा सनातनी समागम लगने जा रहा है। कल के पहले स्नान के साथ इस महाकुंभ का आरंभ हो जाएगा। 144 वर्षों के बाद एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसे देखकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश की आबादी भी हैरान है। हर किसी की निगाहें इस वक्त तीर्थराज प्रयाग में ही टिकी हुई हैं, इस त्रिवेणी संगम पर ही टिकी हुई हैं। और हो भी क्यों ना, केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से ही ये महाकुंभ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि फिर आप सोचिए, केवल 45 दिनों की अवधि के अंदर, इस कल्पवास की अवधि में 40 से 45 करोड़ सनातनी श्रद्धालु इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। और सुनिए, इस दुनिया के 99% मुल्कों की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा आबादी, उससे ज्यादा जनसंख्या यहाँ तीर्थराज प्रयाग में दिखाई देगी। हैरानी होगी आपको ये बात जानकर, जितना इस दुनिया के 8 छोटे मुल्कों की आबादी नहीं है, उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी तो इस वक्त पूरे प्रयागराज में जगह जगह तैनात किए गए हैं, जो व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चौकन्ने हैं, चाक चौबंद है। अगले 1.5 महीने तक ये समागम कैसा होगा, सनातनी हिंदुओं का, श्रद्धालुओं का ये सैलाब कैसा होगा, इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक 144 साल यानी 1728 महीने, 52,560 दिन, 12,61,440 घंटे के बाद यह सुखद संयोग आया है कि प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ हो रहा है। इस बार का महाकुंभ 144 वर्षों के बाद का अद्भुत संयोग क्यों कहा जा रहा है, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा कुंभ पर सनातन की छटा के दर्शन तो करिए। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, एक ऐसा आयोजन जैसा न कभी देखा न कभी सुना, ऐसा ही है महाकुंभ। महाकुंभ कितना दिव्य, भव्य, शानदार और जानदार होने जा रहा है, सबसे पहले इसका अनुमान कुछ आंकड़ों से लगाइए। इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा कि प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ इतना विशेष क्यों होने जा रहा है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा, यानी यह आयोजन कुल 45 दिनों तक रहेगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रयागराज में करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, यानी औसतन रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने की उम्मीद है। 45 करोड़ की आबादी का मतलब है कि पाकिस्तान की कुल आबादी के 2 गुना लोग। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़। 45 करोड़ की आबादी का मतलब है रूस की कुल आबादी के 3 गुना ज्यादा लोग। रूस की आबादी है लगभग 14 करोड़। महाकुंभ एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन विश्व रिकॉर्ड यही नहीं रुक रहे, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड यह बन रहा है कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से भी ज्यादा होगी। ये 3 दिन है 29 जनवरी, जिस दिन मौनी अमावस्या का मुख्य शाही स्नान है, और उसके पहले और बाद के 2 दिन। इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में होने की उम्मीद लगाई गई है।
दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा तो महाकुंभ मेला में फोर्स तैनात रहेगी। लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती है। विश्व के 12 देश ऐसे हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। एक तो सच है ही कि ये इस समय भारत में एक अलग देश दिखाई दे रहा है। भारत एक बहुत बड़ा देश, फिर भारत देश में भी एक कुंभ देश जिसमें 40 करोड़ लोग होंगे, और इसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया, इंटेंजिबल हेरिटेज। तो मानवता की कोई एक अमूर्त धरोहर है तो वो कुंभ है। तो इतनी बड़ी आबादी तो किसी की होगी नहीं। भारत और भारत के बाद में चाइना, और चाइना के बाद कोई बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा तो कुंभ, उसके बाद ही अमेरिका होगा, जहाँ 40 करोड़ लोग एक साथ होंगे। उनमें श्रद्धालु, जिज्ञासु, मुमुक्षु, पर्यटक और इस आकर्षण में आने वाले अनेक शोधार्थी। तो कुंभ तो न केवल आकर्षण का केंद्र है, न केवल कुतूहल का केंद्र है, बल्कि यहाँ ये सीखने के लिए भी है कि सीमित से साधनों में एक ही नगर में करोड़ों लोगों को कैसे समाया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए प्रयागराज दुनिया के बड़े महानगरों से भी ज्यादा आबादी वाला शहर हो जाएगा। तो बताइए, इस बार का महाकुंभ खास हुआ कि नहीं? अब जरा ये भी देखिए कि कुंभ का एरिया कितना बड़ा है। महाकुंभ 2025 का मेला एरिया है 4000 हेक्टेयर का। यह कितना बड़ा एरिया है, यह समझने के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम का एरिया जान लीजिए, जो 25 हेक्टेयर में बसा हुआ है। यानी कुंभ एरिया में 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन सकते हैं। महाकुंभ में रोजाना 1100 कुंतल चावल की खपत होगी, 1600 कुंतल आटे की खपत होगी। अब जाहिर है कि इतना बड़ा आयोजन है तो खर्च भी बहुत बड़ा हो रहा होगा। जरा बजट की भी बात कर लेते हैं। कुंभ आयोजन का खर्चा है 6382 करोड़ रुपए, जो राम मंदिर निर्माण से 3 गुना ज्यादा है। राम मंदिर 1800 करोड़ रुपए में बना था। यह खर्चा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खर्च से 2 गुना है, जो लगभग 3000 करोड़ रुपए में बना था। यह खर्च नए संसद भवन बनाने के खर्चे से भी लगभग 6.5 गुना है, जो 971 करोड़ रुपए में बना था। लेकिन सिर्फ खर्चा ही नहीं हो रहा, बल्कि महाकुंभ 2025 से खूब कमाई भी होने जा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ का अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में महाकुंभ से इस बार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान रहेगा। यानी महाकुंभ में आईपीएल से 16 गुना ज्यादा कमाई होगी। आईपीएल 2023 में 12,000 करोड़ रुपए कमाई हुई थी। महाकुंभ अपने आप में एक रिसर्च का भी विषय है। हिंदुस्तान तो न जाने कितने बरस से, कितनी शताब्दियों से कुंभ का आयोजन कर रहा है, लेकिन दुनिया के लिए ऐसे आयोजन एकदम नए हैं, विचित्र हैं। उन्हें ऐसे आयोजन चौंकाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटे से शहर में सिर्फ 1.5 महीने में 40 से 45 करोड़ लोग आ जाएं, वो भी धार्मिक पर्पज से। इसीलिए इस बार प्रयागराज में विदेशी शोधार्थी यानी कि रिसर्चर भी पहुंच रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से रिसर्चर आने लगे हैं। पिछले कुंभों में प्राय उतने प्रवासी भारतीय हमारे शिविर में नहीं आए थे जितने इस बार आ गए और आ चुके हैं, अथवा वो मार्ग में हैं। और अनेक भारतीय प्रवासियों की उत्सुकता है इसे देखने के लिए। पर भारतीय प्रवासियों के अतिरिक्त भी अनेक विश्वविद्यालयों के शोधार्थी यहाँ आ रहे हैं। जिज्ञासु मुमुक्षुओं के झुंड में अनेक विचारक, मनीषी, बड़े अच्छे एक प्रकार से रंगकर्मी, रचनाधर्मी, साहित्य प्रेमी, बड़े लेखक और सभी विश्वविद्यालयों के स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, हैरो और MIT से स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर सीखने के लिए, जानने के लिए। UN के भी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। कई देशों के राजनयिक यहाँ आ रहे हैं। तो इस बार का कुंभ पूरे संसार में एक बड़े आकर्षण का केंद्र बना है। ये महाकुंभ आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान दोनों की कसौटी को पूर्ण करता है। इस महाकुंभ में ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ग्रंथ पुराण में जैसा लिखा वैसा ही महाकुंभ में योग दिख रहा है। धरती पर 4 जगह महाकुंभ लगते हैं: हरिद्वार,
उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। वैसे तो हर महाकुंभ का समान महत्व है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ का अलग ही महात्म्य है। इस बार का महाकुंभ अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 12 साल बाद ही नहीं आ रहा, 144 साल के बाद प्रयागराज में इस महाकुंभ का संयोग बन रहा है। 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है, जिस दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग कल सुबह 7:15 से होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा। जैसे ही आप यहाँ यमुना नदी को पार करके इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ये कुंभ क्षेत्र दिखाई देगा, जिसको अखाड़ा क्षेत्र कहते हैं। सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग इलाकों से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ आई हैं और एक विशाल रास्ता यहाँ तैनात किया गया है। कोशिश ये है कि रास्ते इतने बड़े हों जो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को समेट पाएं। और अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 लेन चौड़ा रास्ता है जो अखाड़ों की तरफ जाता है और इसके बाद एक एक अखाड़े का अपना अपना कंपाउंड है और ये अपने आप में एक शहर है। तो यहाँ देखिए, ये थाना अखाड़ा है। यहाँ बाकायदा जो 55 स्क्वायर किलोमीटर में इलाके में शहर को बसाया गया है, तो बाकायदा यहाँ थाना भी अलग है, अस्पताल भी अलग है, अखाड़े अलग अलग हैं और सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आप सीएपीएफ की फोर्सेस को तैनात देख सकते हैं। यहाँ पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण है, ये उनका है। ऊपर आपको धर्म ध्वजा दिखाई देगी। हर अखाड़े की एक धर्म ध्वजा को यहाँ स्थापित किया गया है और ऐसे ही एक के बाद एक अखाड़े हैं। यहाँ इस वक्त गाड़ी चल पा रही है, लेकिन शाही स्नान जिस दिन होगा उस दिन किसी भी गाड़ी को चलने की अनुमति नहीं है। महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है, लेकिन श्रद्धालु आज से ही आना शुरू हो गए हैं। आस्था के आगे ठंड भी गायब है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये तो अभी शुरुआत है। क्या अगले 1.5 महीने तक ऐसे ही इंतजाम रह पाएंगे? और मोदी सरकार और योगी सरकार ने जो इतना कार्यक्रम के लिए बहुत व्यवस्था की है, इतनी पब्लिक आती है। 144 ईयर के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था, पूर्ण महाकुंभ जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। योगी बाबा ने जो व्यवस्था यहाँ पर की है, आज तक के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया और न कर पाएगा, ये भी दावा है। जो व्यवस्था योगी जी ने की है, पुलिस व्यवस्था देख लीजिए और बैरिटेक देख लीजिए, जो भी है पुलिस व्यवस्था का। और रूट बताने वाले, यदि पहले जब आते थे हम लोग तो पुलिस वालों से पूछते थे तो हमसे पैसा हटते थे, लेकिन आज की डेट में वही पुलिस वाले हमें रास्ता बताते हैं पकड़ करके, इधर जाना है आपको। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ संगम है और महाकुंभ है, तो हम लोग तो इंतजार कर ही रहे थे। बहुत मन पवित्र हो गया गंगा में स्नान करके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहने की भी व्यवस्था है और मतलब मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं। योगी जी बहुत मतलब मन से इंतजाम किए हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। साफ सुथरा, सफाई, हर चीज व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा अनुभव है और जो रहने का आनंद मठ में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि वीआईपी प्लेसेस पे जाएं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वो रहती है, तो जो आनंद मुझे वहाँ मिल रहा है और जो सुबह सुबह यहाँ के नज़ारे होते हैं गंगा किनारे, अमेजिंग। अब सवाल है कि महाकुंभ तो हर जगह होते हैं, पर प्रयागराज महाकुंभ का ही क्यों सबसे ज्यादा महात्म्य है? इसका जवाब है तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि। शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हो, वो स्थान शिवलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक के बराबर हो जाता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार तो तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ करना या यज्ञ जैसे क्रियाओं में सम्मिलित होने भर से ही सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि प्रयागराज में दर्शन करने, तीर्थराज का नामोच्चारण करने से या फिर शरीर पर संगम की रेती का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। माया मोह से मुक्त होकर पाप पुण्य की इसी अमृत वर्षा में समस्त संसार को भक्ति रस में भिगोने के लिए तीर्थराज प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर
एक अनुमान लगाया गया है कि महाकुंभ में इस बार सनातन की प्रचंड वेग से धारा बहेगी, जो पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। 2013 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। इस मेले में करीब 12 करोड़ लोग आए थे। इसी साल 2013 को मौनी अमावस्या के दिन एक ही दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। 6 साल बाद 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ, जहां करीब 5 करोड़ भक्त जुटे थे। उम्मीद है इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। पहले स्नान में ही 6 से 8 करोड़ रिकॉर्ड भक्तों के आने का अनुमान है। करोड़ों की संख्या में भक्त आएंगे तो कहां रहेंगे, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार के आईटीडीसी डिपार्टमेंट ने एक बेहतरीन टेंट सिटी बनाई है। ये टेंट सिटी खास तौर पर विदेशी सैलानियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उद्देश्य यही है कि टेंट सिटी भी ऐसी हो कि भारत की भव्यता के साथ साथ सनातन का रूप नजर आए। लग्जरी कमरों का किराया 30,000 रुपए तक है। आप जब कॉटेज के अंदर आएंगे तो आपको बाहर की तरफ ही जो बेहतरीन कुर्सी नुमा ये चेयर है वो आपको दिखेगी। इसके अलावा एक टेबल यहाँ पे। कमरे के अंदर हम चलेंगे। जो स्विस कॉटेज है, जो वीवीआईपी कॉटेज है, जो सुपर लग्जरी कॉटेज है, इसके अंदर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का जो माहौल है आखिर वो किस तरीके का है। शानदार डबल बेड है। छोटा परिवार हो उसके लिए यहाँ पर डबल बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप अगर बैठ के कुछ पढ़ना लिखना चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। इसके अलावा जो भगवत गीता होती है, गीता प्रेस की जो किताबें होती हैं, उन सबको भी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही कमरे में चूंकि इस समय सर्दी का माहौल है, मौसम है, इसलिए यहाँ पर जो हीटर हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं और फोन चार्जिंग के लिए यहाँ पर अच्छे बाकायदा इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। 2 लोग जो आएंगे रूम में, बड़े होंगे, एडल्ट्स होंगे, वो यहाँ बैठ भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, चाय का प्याला भी साथ में पी सकते हैं, चाय पे चर्चा भी कर सकते हैं। और बढ़िया जो मिरर यहाँ पे लगाया गया है, उस मिरर की विशेषता ये होगी कि लोग तैयार होने के बाद खुद को इस मिरर में देख सकते हैं। यानी कि एक लग्जरी वीवीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं आईटीडीसी, जो सैलानियों का विशेष तौर पे ख्याल रखती है। तो झूमर का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लैंप्स यहाँ पे लगाए गए हैं। पहली बार हमें इतने अच्छे उपलक्ष्य में महाकुंभ 225 में मौका मिला कि हम अपने कैंप लगाए। यहाँ पे भी क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, हमने इसको एक नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क रखने के लिए कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। और आज की डेट में जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, शायद ये पूरे एरिया का सबसे बेस्ट लग्जरी कैंप साइट है। टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो विदेशी जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, उनका सर रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। उनकी लंबे अवधि के लिए उनकी बुकिंग भी मिल रही है, जो आके पूरा कुंभ को, महाकुंभ को अच्छे से कवर भी करेंगे। 21 दिन के लिए लॉन्ग स्टेइंग फॉरेन के गेस्ट भी हैं। ये एनआरआईज हैं या ये फॉरेनर्स हैं? ये फॉरेनर्स हैं। हमारे को जर्मनी, यूके, अमेरिका, इन जगहों से काफी सारा बुकिंग्स हैं और बहुत जो हमारे वेबसाइट पे क्लिक्स भी है, जो भी इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, काफी है। पूरा आयोजन सफलतापूर्वक करवाना योगी आदित्यनाथ की बड़ी जिम्मेदारी है। महाकुंभ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में एक टेंट में अपना दफ्तर भी शिफ्ट कर लिया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी सुरक्षा की। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। महाकुंभ से ठीक पहले पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वो पूरी तरीके से किले में तब्दील हो चुका है। हम इस समय अखाड़ा परिसर में मौजूद हैं और तमाम अखाड़ों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर तैयारी चल रही है। अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया जा रहा है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अर्धसैनिक बलों को ये जानकारी दे रहे हैं कि मेला क्षेत्र में उनको किस तरीके से गश्त करनी है, किस तरीके से उनको पूरा जो कार्यभार है वो संभालना है, किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है, किस तरीके से श्रद्धालुओं और भक्तों से बातचीत करनी है, उनको ब्रीफ करनी है। और इसको लेकर के आप देखिए कि तमाम जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो इस पूरे परिसर में, पूरी छावनी में इस इलाके को तब्दील कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो नजर आएंगे। कुंभ को लेकर के कहा जा रहा है कि लगभग 45 करोड़ लोग इसमें आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और इस दौरान यहाँ पर जो आतंकी खतरा है वो भी हो सकता है। बहुत बड़ा आयोजन है, हर तरह की व्यवस्था देखनी है। खास तौर पर यह ख्याल भी रखना है कि अगर कोई बीमार हुआ, तबीयत खराब हुई तो क्या होगा। इसीलिए एक बहुत बड़े एरिया में अस्थायी अस्पताल बनाया गया है जहां हर तरह की व्यवस्था की गई है।
क्या व्यवस्थाएं हैं, हम यहाँ पर आपको अंदर दिखाते हैं सर। जब जैसे ही अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है, अभी ये जो लाइन लगी हुई है किस चीज की लगी हुई है और क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर है? जैसे यहाँ पर श्रद्धालु कोई आता है या कोई बीमार, तो यहाँ पर हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो इस तरफ काउंटर पे जाता है, जहाँ पर उसके वाइटल मॉनिटरिंग कर हम लोग चेक करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, लाइन लगी हुई है। तमाम साधु संत या फिर जो भी लोग यहाँ पर महाकुंभ में हिस्सा लेने आए हैं, उन्होंने यहाँ पर लाइन लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप लोग अपना सर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं चेकअप के लिए? हाँ, चेकअप के लिए। आप कहाँ से आए हैं? हम मिर्जापुर से आए हैं। मिर्जापुर से आए हैं। अभी कोई स्वास्थ्य में परेशानी आपको लग रही है इसलिए करा रहे हैं या एक सेफ्टी के लिए? नहीं, सेफ्टी के लिए, स्वास्थ्य के लिए परेशानी है। थोड़ा सा हमको यहाँ दर्द है, उसी के लिए हम मतलब कि चेकअप के लिए यहाँ। इस तरह की व्यवस्था आपको लगी है यहाँ पर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो हम देख रहे हैं सर, लोगों को अगर कुछ भी, जैसे मौसम बदल रहा है, काफी ठंड है, किसी को सांस लेने में परेशानी है, तो अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम उनको भेजते हैं पेशेंट को अपने इस साइड पर, जहाँ पर इनका बीपी और बाकी वाइटल मॉनिटर करा जाता है, चेक करते हैं हम। और उसके बाद जैसी जहाँ पर जरूरत होती है उसको उस रूम में भेजा जाता है, उस डॉक्टर के पास। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर जो नॉर्मल वाइटल्स हैं, बॉडी चेकअप्स यहाँ पर होते हैं, ब्लड प्रेशर और तमाम चीजें, और उसके बाद जिस तरह की परेशानी है वहां पर भेजा जाता है। तो सर, हम जैसा कि देखते हैं कि जो भी अस्पताल होते हैं वहां पर बहुत बड़ा सेटअप होता है, और यहाँ पर अचानक से टेम्परेरी जो बनाया गया, कितना समय लगा बनाने में और क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है? सर ये देखिए, अभी भी ये हॉस्पिटल जो है अपना अभी पूरा नहीं बन पाया है, प्रोसेस में है। और हमारे पास 3 फिजिशियन दिए जाएंगे जो कि अभी नहीं मिल पाए हैं, और 2 गायनेकोलॉजिस्ट भी दिए जाएंगे, ये भी अभी नहीं मिल पाई हैं। और बाकी हमारे पास जनरल डॉक्टर्स हैं और मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं। और कुछ फैसिलिटीज जो है, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी जो है एम्स रायबरेली दे रही है। आप महाकुंभ जरूर जाएं, क्योंकि महाकुंभ के इस अवसर पर जो अनुभव, जो साधु संतों का दर्शन आपको यहाँ प्रयागराज में आकर मिलेगा, वो और कहाँ आकर मिलेगा। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे हठ योगी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे जो शायद कहीं और दुर्लभ है, वो सिर्फ प्रयागराज में है। ऐसे संत हैं जिन्होंने बीते 10 से 15 सालों से आज तक अपना हाथ नीचे नहीं उठाया। जंगलों में जो अज्ञातवास में तपस्वी साधना कर रहे हैं, हिमालय से आने वाले ऋषियों तक का दर्शन आपको यहीं प्रयागराज में इसी रेत की भूमि पर देखने को मिलेगा। आप चाहे यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, बंगाल में रहते हो, आप दक्षिण में रहते हो, चाहे इस देश के किसी भी कोने में हो, और केवल देश ही क्यों, अगर आप विदेश में भी क्यों ना बैठे हो, जो आपको प्रयागराज के इस रेतीली भूमि पर साधुओं की तपस्या के दर्शन करने को मिलेंगे। तकरीबन 1.5 महीने तक यही रेत की भूमि पर, इसी रेत के शहर पर कल्पवास करते हुए साधुओं के दर्शन यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आप कितनी देर तक एक हाथ ऊपर रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा, या फिर 1 दिन या 2 दिन। लेकिन अगर आप 14 साल से, 10 साल से, 6 साल से लगातार हाथ ऊपर कर रखे हैं, तो इसके पीछे कौन सी शक्ति है? मनोबल, तपोबल या फिर कुछ और? आप कितनी देर तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं? 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा, या फिर 1 दिन, 2 दिन। लेकिन अगर आप 6 साल से एक पैर पर खड़े हैं, तो इसके पीछे कौन सी शक्ति है? मनोबल, तपोबल या फिर कुछ और? ये जिज्ञासा इसलिए है, ये पहेली इसलिए है, क्योंकि महाकुंभ में ऐसे साधु संत आए हैं, धुनी रमाए हुए हैं, जिनमें कोई एक हाथ ऊपर करके साधना में लीन है, कोई एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहा है। इन सब का दावा है कि ये 14 साल से, तो कोई 10 साल से, या फिर कोई 12 साल से इसी मुद्रा में तपस्या कर रहा है। हमें पता चला कि ऐसे तपस्वी साधु संत महाकुंभ की कुटिया में आपको मिल जाएंगे, लिहाजा हम भी महाकुंभ में ऐसे साधु संतों की तलाश में निकल गए। 40 स्क्वायर किलोमीटर में महाकुंभ का महामेला लगा हुआ है, ऐसे में इन्हें ढूंढना आसान नहीं था। इसी दौरान हमें एक कुटिया के सामने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। हर कोई इन बाबा के दर्शन के लिए बेताब था, आशीर्वाद लेने के लिए आतुर था।
जब हम यहाँ पहुँचे तो एक बाबा नजर आए जो एक हाथ ऊपर करके साधना में बैठे थे। जो हाथ ऊपर था उसके नाखून इतने बड़े थे मानो सालों से इस नाखून को काटा ही नहीं गया है। जब हम यहाँ पहुँचे हमें पता चला इन साधु बाबा का नाम राधेपुर उर्द बाऊ है और ये 2011 से इसी मुद्रा में साधनारत हैं। मतलब 14 साल से एक हाथ ऊपर है और 14 साल से इनकी मुट्ठी भी बंद है। ये कल्पना नहीं होती है। हम लोग महात्मा बने हैं तो काय के लिए बने हैं? धर्म के लिए बने हैं, देश के लिए बने हैं, जन कल्याण के लिए बने हैं। तो ये हमारी तपस्या चल रही है, ठीक है। 2011 से हमारी ये तपस्या चल रही, 14 वर्ष हो गए विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जब आपने ये प्रण लिया था तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित की थी या जब तक भगवान की इच्छा? नहीं, इसमें हमारा कोई समय नहीं था, ठीक है। हमारा तो यही संकल्प है कि देश हित के लिए हमारे क्या है, विश्व का शांति मिले, विश्व का कल्याण हो, जन कल्याण हो, ये हमारी, ठीक है, ये संकल्प है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये संभव कैसे है, ये अपने काम कैसे करते होंगे, जिसका जवाब खुद बाबा ने दिया। हम अगर कुछ वक्त के लिए हाथ ऊपर उठा लें तो हाथ दर्द होने लगता है, तो कितना बड़ा मनोरथ होगा, कितनी बड़ी संकल्प होगा कि आपको वो दर्द महसूस नहीं होता, या फिर इतने साल हो गए हैं तो अब दर्द गायब हो गया? इसमें क्या है कि अगर अपने लिए किया जाएगा तो दर्द भी होगा, परेशानी भी आएगी। अपन किसके लिए कर रहे हैं? परमार्थ के लिए कर रहे हैं। जब परमार्थ के लिए करना पड़ता है, कोई भी कर्म आप परमार्थ के लिए करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, तो उसमें क्या है, परमात्मा जो है आपकी रक्षा करेगा और हर एक काम आपका पूरा होगा। तो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है एक हाथ सहारे? हमारा एक ही हाथ से सब दिनचर्या चलती है, एक ही हाथ से पूजा भजन सब। और जब सोते हैं तब भी हाथ ऊपर ही रहता है? ये हाथ ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। इसमें कपड़े भी नहीं डाल सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये नाखून फंसते हैं, परेशानी आती है। तो आपको कपड़ों का भी त्याग करना पड़ा क्योंकि हाथ ना नीचे आ सकता ना पहना जा सकता? कपड़े इतने से रहेंगे जैसे लोई वोई ओढ़ेंगे। जो धर्म की ताकत, जो अध्यात्म की ताकत, जो तपोबल की ताकत को नहीं जानते, जो हर तर्क के आगे विज्ञान को पेश कर देते हैं, उनके लिए राधेपुर उर्द बाऊ बाबा वो प्रमाण हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। देखो, अपने देखने के लिए कमजोर होता है। जैसे एक अपन चोटी रखाते हैं, अपन एक चोटी रखाएंगे तो उससे अपन को क्या मिलता है? अर्थ मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार इससे कमजोरी नहीं आती है, न कुछ नहीं होता, इससे अपन को अर्थ मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो जरा नाखून देखिए आप, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या अपने आप टूट जाएं तो टूट जाएं, वरना बाबा जी नाखून नहीं काटते हैं। एक नाखून घूमकर उंगली पर आ गया है, जब वो हड्डी से टकराने लगता है तब उसको काटते हैं, या फिर उसका क्या उपाय? वो टूट ही जाते हैं, टूट ही जाता है। तो उसने एक अर्ध चंद्राकार शेप ले ली है, जब वो हड्डी से टकराता है तो टूटता जाता है, और हाथ मानो एक बार जो बंद हुआ था बंद हो गया, उंगलियां काली पड़ गई, पतली हो गई है, और अब शायद आप उंगली खोल सकते हो या ऐसे ही अब हो गई है? नहीं, वो नहीं खुलेगी, नहीं वो तो सब जाम हो गई, सब जाम हो गई, हड्डी वड्डी सब जाम हो गई, हड्डी वड्डी सब जाम हो गई। तो ये बाबा जी हैं, आपने देखा किस तरीके से जब भी धर्म की बात होती है तो उसको वैभवता के साथ जोड़ दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि दुनिया को छोड़ देना बहुत आसान काम है क्योंकि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी, अपना अंग त्याग दिया, हाथ ऊपर किया तो हाथ ऊपर है। नाखून पिछले 15 साल से लगातार बढ़ते आ रहे हैं, हाथ ऊपर जाम हो गया है, लेकिन इनके चेहरे पर संतोष का भाव है। और जब पूछा कि क्या आपको दर्द नहीं होता, तो जवाब था कि जब आप परमार्थ के लिए कुछ त्याग करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, दर्द नहीं होता। हमारे सामने भी जो दिख रहा था वो अद्भुत था, अलौकिक था, लेकिन सवाल वही था कि ये संभव कैसे है, इसके पीछे कौन सा ज्ञान है, कौन सा विज्ञान है। इसी दौरान हमें एक और उर्द बाहु साधना में रत तपस्वी का पता चला। इनका नाम था दिगंबर दिवाकर भारती। यहाँ भी भक्तों की भीड़ लगी थी।
हर कोई बाबा के इस तप के तेज को महसूस करने के लिए बेताब था। हैरानी तो तब हुई जब बाबा दिगंबर भारती ने बताया कि वो आजीवन तपस्या का संकल्प ले चुके हैं और एक हाथ ऊपर हुए इनको 10 साल हो चुके हैं और ये 11 साल से फलाहार पर है। कितने वर्ष का संकल्प है महाराज? ऊर्ध्वबाहु तपस्या आजीवन तपस्या होता है। इसमें संकल्प 12 या 24 साल का नहीं होता है। अच्छा, तो ये आजीवन तपस्या है। आजीवन तपस्या है। तो 10 साल हो गए आपको? हाँ जी, 10 साल हो गए हमको ऊर्ध्वबाहु और फलाहार 11 वर्ष। फलाहार 11 वर्ष। किस मनोस्थिति में आपने ये चुनाव किया कि आप ऊर्ध्वबाहु हो जाएंगे? मन में क्या भाव थे, क्या संकल्प था? आत्मा में भगवान के प्रति समर्पण था। आत्मा ने कहा कि ऐसा करो और मैंने किया। आत्मा की बात सुनना चाहिए, मन तो बहुत चंचल होता है। तो ये आपके अंदर आत्मा की आवाज थी? हाँ, शायद भगवान ने कहा कि कुछ ऐसा करने का। तो किस तरह दिनचर्या रहती है? और हाथ ही आपका अभी तो मूवमेंट में है, कईयों का तो सूख जाता है, तो दर्द भी होता है, वो दर्द महसूस करते हैं? नहीं, ये मूवमेंट में नहीं है। ये तो हिल रहे हैं तो हिल रहा है, नहीं तो इसमें भी मूवमेंट नहीं है। अच्छा, नहीं है मूवमेंट। ये 10 साल हो गए इसको। अच्छा, नाखून भी अब तो बढ़ने लगे हैं? बहुत बड़े बड़े हो गए थे, ये तो बहुत छोटे हैं। अच्छा, कटवाए? कटने टूट गया है ये। इसमें तो कम से कम ये 4-5 बार टूट चुके हैं। अच्छा, 2019 कुंभ में भी आए थे, उस समय बहुत भारी भारी था। 16 में भी भारी था। कुछ समय के लिए पहाड़ में चले गए थे, टूट गया। मेडिकल साइंस कहता है आमतौर पर कोई इंसान अपने हाथ को 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ही ऊपर रख सकता है, लेकिन ये कौन सी ताकत है जो विज्ञान की दुनिया से कहीं ऊपर है, जहां विज्ञान के तर्क फेल हो जाते हैं। सच तो यह है कि सनातन का संसार रहस्य से भरा हुआ है। एक एक संत एक पहेली है, एक एक तपस्वी तेजस्वी है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसे ही तपस्वियों की तलाश में हमारे पैर इस कुटिया के सामने ठिठक गए। सामने एक संत एक पैर पर खड़े थे। नाम था रूपेश पुरी। पता चला कि बाबा रूपेश पुरी पिछले 6 साल से एक पैर पर खड़े हैं। पालकी के सहारे ही सोते हैं। जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े करते हैं। अब कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? स्कूलों में खड़ा होना सजा में गिना जाता है। अगर आप कोई बड़ा पदयात्रा कर रहे हैं तो 4 घंटे 6 घंटे पदयात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़े मैराथन रनर हैं तो कई घंटे दौड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि एक संत ऐसे भी हैं जो 6 साल से कभी अपने पांव से बैठे ही नहीं, हमेशा खड़े रहे। हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो 6 साल से लगातार इसी मुद्रा में हैं। ये जो झूला देख रहे हैं आप, यही इनकी शैया है, इसी पर लेटते हैं, इसी पर नींद लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने पांव फोल्ड नहीं किए। महाराज, आपका नाम क्या हुआ और कब आपने प्रण लिया? मेरा नाम रूपेश पुरी है, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। बाकी प्रण अभी 6 साल हुआ है, 12 साल के लिए 6 साल बाकी है। पहले भी 8 साल रह चुके हैं। तो ये जन कल्याण के लिए हठ योग है, खड़ेश्वरी साधना है, जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए। बातचीत के दौरान बाबा ने बताया इसके पहले भी 8 साल तक एक पैर पर खड़ा रहने के संकल्प को वो पूरा कर चुके हैं। अब इन्होंने फिर से 12 साल का संकल्प लिया है। हठ योग है जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। पहले एक बार 8 साल रह चुके हैं। 8 साल जब खड़े रहे उसके बाद आपकी आम जीवन में क्या फर्क आया? 8 साल अगर आप लगातार खड़े रहे तो क्या आप बेड पर लेट भी पाए या जमीन पर लेट भी पाए? दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है। फिर खड़े होने के बाद थोड़ा महीना 2 महीना उसको सही करने में लगता है। फिर इच्छा नहीं हुई, बैठने के अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा खड़े हो गए। अब सवाल है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मेडिकल साइंस की एक रिसर्च कहती है कि किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से ज्यादा एक पैर पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से पैर और पीठ की नसों में दिक्कत या स्ट्रोक का खतरा रहता है। लेकिन बाबा रूपेश पुरी तो 8 साल तक एक पैर पर खड़ा रह चुके हैं और अब 12 साल तक एक पैर पर खड़ा रहने का संकल्प ले चुके हैं। लेकिन उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ
न ही उन्हें कोई समस्या आई, बल्कि उनका तो दावा है कि तपस्या से उन्होंने वो पा लिया है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर भटकते रहते हैं। जब आपके मन में ये हठ योग करने की इच्छा आई तो प्रेरणा कहाँ से मिली? किस बात पे लगा कि आप खड़े होने का हठ योग करना चाहते हैं? प्रेरणाएं एक दूसरे को देख के ही मिलती हैं। कहीं गुरु पीरों को देखा हमने, कोई खड़ेश्वरी हैं, कोई उर्दबाहु हैं, कोई भभूति रमाए बैठा है, कोई फलाहारी हैं, ये सब हठ योग हैं, तपस्याएं हैं। तो अपने भी दिल में आया कुछ कर रहे हैं तो हमको खड़ेश्वरी अच्छा लगा, हम खड़ेश्वरी हो गए। तो खड़ेश्वरी महाराज हैं ये, इन्हें देख लीजिए, 6 साल से खड़े हैं, 12 साल का तप है, हठ योग जिसको कहते हैं वो ये कर रहे हैं। लगातार खड़े रहना और ये झूला ही इनका साथी है।